हेलो बच्चों, द मार्गदर्शन क्लासेस में आपका वेलकम है। ये क्लास आपका बीएससी सेमेस्टर 2 का पेपर 4 आज हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आपका पेपर 4 है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, उसका देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है, क्या क्या पढ़ना है। एंड ये आपके लिए फैमिलियर टॉपिक है, मतलब आप इसको पहले भी जानते हैं, है ना। तो चलिए इसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझिएगा कि ये क्या आपका ये पेपर 4 है जी। ये आपका क्या हुआ, सेमेस्टर 2 पेपर 4, सेमेस्टर 2 पेपर 4। बहुत जल्द आपको इसका सारा जो क्वेश्चन बैंक है उसका पीडीएफ मिलेगा, है ना, वो सेंड कर देंगे। उस पर काम बस हो ही गया, ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बस 1-2 क्लास में आपको मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या। एंड एक और है कि आपका पेपर 3 चल ही रहा है एंड उसका भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना। उसमें 2 चीज़ पढ़ रहे हैं, सेट्स और सीक्वेंस दोनों पढ़ रहे हैं। बहुत जल्द उसमें 2-4 लेक्चर आपको मिलेगा, तो आपका जो भी बैकलॉग है वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। अभी पहले समझते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं। तो उसको जानने से पहले हम लोग कुछ टर्म समझेंगे। जैसे एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, समझते हैं, है ना। डिपेंडेंट वेरिएबल एक होगा और एक क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्योंकि इसी से आपको ना ODE मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, NPDE मतलब क्या, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये क्या है तो समझते हैं। जैसे देखिए, जब हम ये लिखते हैं ना dy/dx, ऐसे जब हम ये लिखे हुए हैं तो यहाँ पे जो y आपका है, ये y ना डिपेंड कर रहा है x पे। x जैसे जैसे चेंज होगा y बदलते जाएगा ना। तो यहाँ पे y जो मेरा है, y क्या होगा, y डिपेंडेंट वेरिएबल है। y क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। y को क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट। और x डिपेंड नहीं कर रहा है, x पर y डिपेंड कर रहा है। तो x क्या होगा, x मेरा इंडिपेंडेंट होगा, है ना। तो dy/dx में ये क्या है, y आपका डिपेंडेंट एंड x क्या है, इंडिपेंडेंट। क्योंकि y डिपेंड कर रहा है, x डिपेंड नहीं कर रहा है। तो यही चीज़ है, यही हम देखेंगे आगे। तो चलिए अब हम आपको ये क्लियर हो गया होगा ना कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या। अब इसी से हमारा जो भी है डिफरेंशियल इक्वेशन का, पहले हम उसको डिफाइन करेंगे और भी डेफिनेशन है वो भी हम बताएंगे। देखिए पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं, तो एन इक्वेशन विच कंसिस्ट ऑफ क्या, डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसमें क्या हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी हो, एंड द डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। और क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। किसके रिस्पेक्ट में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो उस टाइप का इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे देखिए यहाँ हम क्या लिखे, dy/dx + 5y = 6, ठीक है। अब यहाँ पे ये मेरा क्या है, y तो है ही, y है ना, y मेरा क्या है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x भी हो सकता है, 6x भी लिख दे तो भी वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस टाइप का इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। या एक और डेफिनेशन आप बोल सकते हैं कि एनी इक्वेशन ऑफ द टाइप क्या, f(x,y) एंड dy/dx = 0। यदि इस टाइप का फंक्शन होगा तो भी हम उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्लियर है। अब समझिए, जब डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग जान लेते हैं ना, यदि हमको डिफरेंशियल इक्वेशन आता है, डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा। ये क्या होगा, 2 पार्ट में डिवाइड होगा। किसमें किसमें, एक होगा आपका ना, एक हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या बोलते हैं, ODE बोलते हैं। 1 मिनट रुकिए, ठीक है। एक क्या बोलेंगे, एक बोलेंगे हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ODE। यहाँ लिख लेते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और एक आपका आएगा ना पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, PDE बोलेंगे हम लोग इसको। ये क्या होगा, ये होगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए ये जो है ना ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही अभी हमको पढ़ना है। हमारा जो सेमेस्टर 2 है, सेमेस्टर 2 का पेपर नंबर 4 क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। जी हाँ, पार्शियल का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग। एंड पार्शियल आपको मेन रूप से ना वो आपको दिखेगा सेमेस्टर 3 में। तो ये आपको सेमेस्टर 2 में दिख रहा है, ये आपको कहाँ दिखेगा, सेमेस्टर 3 में,
ठीक है। तो फिर भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा बहुत डेफिनेशन आपको देगा, उस पर भी देता है, पार्शियल पर 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन मिल जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन है ना। तो देख लेते हैं। अब देखिए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। पहले हम लोग समझ लिए हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, अब हम लोग समझेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या। तो देखिए कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें ना यहाँ पे समझिएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल तो बता ही दिए हैं। एनी डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हो, 1 हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हो, 1 हो। इसको आप अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। आप लिख लीजिएगा डेफिनेशन कि एनी डिफरेंशियल इक्वेशन विच कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन 1 हो सकता है, बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, एक ही होगा। तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये क्या होगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को समझते हैं। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा ना, इसमें क्या होगा, मोर देन 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये लिख लीजिएगा, ये क्या, मोर देन 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मोर देन 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक हम आपसे क्वेश्चन इसमें पूछना चाहते हैं। अभी आप इस पेपर को पढ़िए, और यदि आप कहीं और देखे हैं कहीं से, यदि आपको इसके बारे में पता है तो और अच्छी बात है। आपको एक क्वेश्चन पूछ देते हैं कि देखिए ये जो है ना, इसको अप्लाइड मैथमेटिक्स में भी लिया जाता है, तो और प्योर में भी लिया जाता है। तो प्योर कब बोलते हैं, अप्लाइड कब बोलते हैं, थोड़ा इसका जो डिस्क्रिमिनेशन होगा इस बीच में आप उसको थोड़ा बताइएगा, एलेबोरेट कीजिएगा, कभी हम डिस्कस करेंगे उस पर, है ना। तो भाई हो गया ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड क्या, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हम लोग समझ लिए पहले डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, फिर उसमें हम लोग जान लिए क्या, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या। उसके आगे आते हैं ना, उसके आगे आएंगे ना, इसमें होता है आपका सॉल्यूशन। किस टाइप का सॉल्यूशंस मिलता है, सॉल्यूशंस टाइप बोलते हैं हम, सॉल्यूशन टाइप्स। ये आपका क्या क्या टाइप का इसमें सॉल्यूशन होगा। तो एक आपका आता है ना जनरल सॉल्यूशन, ये सब भी आपको पूछा जाता है। एक क्या आता है, जनरल सॉल्यूशन। अब देखिए जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, इसमें क्या होगा ना, समझिएगा जितना डिग्री, अच्छा एक सेकेंड, इसको समझने से पहले आप ये चीज़ पढ़े हैं, फिर भी हम यहाँ बता देते हैं। ऑर्डर एंड डिग्री, क्या, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर एंड क्या, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। +2 में था ये ना, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन। +2 लेवल पे ये ज़रूर था, आप पढ़े होंगे। फिर भी हम यहाँ थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। देखिए ऑर्डर किसको बोलते हैं, देखते हैं ना कि कितना बार वो हाईएस्ट कितना बार डिफरेंशिएट हुआ है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसका ऑर्डर। एंड जो ऑर्डर लेते हैं उसका जो पावर रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, डिग्री बोलते हैं। हाँ, और ये भी है कि ये सब ना रेडिकल मतलब फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में पावर को हम लोग नहीं रखते हैं ना। तो जैसे देखिए ये हम लिख देते हैं d2y/dx² + 5dy/dx का होल स्क्वायर बराबर 5, ऐसा कुछ दिए हुए हैं, समझिए। अब यहाँ से आपको बताना ऑर्डर क्या और डिग्री क्या इस इक्वेशन का। तो देखिए इसमें ना आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर देखते हैं, मतलब हाईएस्ट बार डिफरेंशिएट तो यही हुआ है, ये तो उससे कम ही है, ये तो एक ही बार हुआ है ना, ये 2 बार हुआ है, सॉरी ये 2 बार हुआ है। तो ये क्या होगा, 2, तो ऑर्डर इसका हो जाएगा 2, ऑर्डर क्या होगा 2। इस पर पावर क्या है 1 ना, तो इसका डिग्री जो होगा इसी का पावर को डिग्री बोलते हैं, तो डिग्री क्या हो जाएगा 1। आपको इसका नॉलेज पहले से भी है ना, आपको थोड़ा बहुत रिकॉल करा दिए कि ऑर्डर एंड डिग्री क्या, ठीक है। तब आइए सॉल्यूशन टाइप्स क्या होता है। एक आपको मिलता है जनरल सॉल्यूशन, एक क्या मिलेगा, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में क्या होगा ना, कंटेन्स, ये क्या करता है, कंटेन्स नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स है ना, इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ डी, ऑर्डर ऑफ डी। जितना ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, उतना इसमें क्या आएगा ना, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स आएगा, ठीक है। जैसे आपको याद होगा कि आप यदि ऐसे सॉल्व करते थे dy/dx इक्वल टू क्या है, x है ना, तो इसको क्या dy हम वेरिएबल सेपरेशन यूज करते थे, एंड dy इक्वल टू x dx इंटीग्रेट करेंगे तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, x² + 2 + c। देखिए एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आया, तो अकॉर्डिंग टू डिग्री कांस्टेंट आते जाएगा,
और हम लोग देखते हैं एक और रहता डिग्री, यदि हाइयर रहता तो मतलब 2 डिग्री का रहता तो एक और बार इंटीग्रेट करते तो फिर हमको क्या मिलता, एक और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिलता। यही सब हमको आगे पढ़ना भी है, ये सब सॉल्यूशन आगे मिलेगा। तो चलिए इसके आगे आपको आएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा, द सॉल्यूशन इन विच आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आर एलिमिनेटेड बाय पर्टिकुलर वैल्यूज। याद करिए, ये भी आपको +2 लेवल पे इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहता था ना, y0 = समथिंग 1 ऐसा। तो हम बोलते थे ना ये x है ये y है, x और y का वैल्यू हम लोग पुट कर लेते थे सॉल्व होने के बाद। तो हमको क्या होता था ना, c का वैल्यू आता था और c को जब रख देते थे तो c खत्म हो गया, मतलब कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बचता नहीं था। इसके आगे आया ना सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन में ना ये क्या है, डू नॉट कंटेन, या ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ मतलब जो पर्टिकुलर वैल्यू है, मतलब जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसको हम एलिमिनेट करते हैं, बट नॉट द मीन्स ऑफ क्या, पर्टिकुलर वैल्यूज। पर्टिकुलर वैल्यू का मीन से नहीं, मतलब से नहीं, हम लोग अलग, इसका और भी प्रोसेस है, हम उससे क्या कर लेते हैं, इसको सिंगुलर सॉल्यूशन में, मतलब सिंगुलर सॉल्यूशन जितना मिलेगा उसमें कोई भी आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिखेगा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू दिया उससे हटाए, नहीं। तो यहाँ आप बोल सकते हैं डू नॉट कंटेन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आर एलिमिनेटेड बट नॉट विद द मेथड ऑफ क्या, पर्टिकुलर वैल्यूज। पर्टिकुलर वैल्यू से नहीं हटाना, नहीं तो उसको फिर तो हम जनरल बोल देंगे। तो इस टाइप से आपको 3 सॉल्यूशन मिलेगा, ये सब हम लोग आगे करेंगे, है ना। एंड 1 मिनट, आपको ये सब पेज भी हम आपको PDF में दे देंगे, ठीक है, आपको मिल जाएगा। हम क्या क्या देख लिए, डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। अब यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप देखे, ODE एंड PDE, फिर क्या देख रहे हैं, सॉल्यूशन टाइप्स देखे। अब हम देखेंगे ना कि क्या क्या आखिर हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। 1 मिनट रुकिए, ठीक है। हाँ, अब हम देखेंगे कि ठीक है ये तो चल रहा है, अब हमको ना इसका सॉल्यूशन टाइप्स लेना है। वो तो सॉल्यूशन टाइप वो देखें, मतलब मेथड्स क्या क्या मिलेगा, क्या क्या टाइप्स मिलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो देखिए यहाँ पे है ना, जैसे आपको मिलेगा ना फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, ये आपको मिलेगा। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन जो आता है वो इस सब टाइप में डिवाइड होता है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन तो ODE में डिवाइड हुआ, ODE में फिर ये सब मिलेगा आपको, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। तो ऑर्डर और डिग्री हमको समझ में आता है। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री मतलब क्या, किस टाइप का मिलेगा, फंक्शन ऑफ dy/dx और x और y = 0, इस टाइप पे मिलेगा। देखिए यहाँ क्या है, dy/dx पर ऑर्डर भी 1 है और डिग्री भी क्या है, एक ही है। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का टाइप का ये मिलेगा, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये क्या क्या आता है इसके अंदर, आप पढ़े हैं इसके अंदर, बट इसके अंदर क्या क्या आता है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। इस टाइप से यदि आप ऐसे करके ना एक शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बना के रख ले, शॉर्ट नोट्स टाइप का, तो सारा टॉपिक पढ़ाने में ज़्यादा इजी हो जाता है ना। तो ये देखिए हम आगे इसके आगे देखेंगे। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में क्या आता है, सबसे पहले आपको आता है ना वेरिएबल सेपरेशन, आपने ये पढ़ रखा है, वेरिएबल सेपरेशन तो आता है, एंड इट्स रेड्यूसिबल फॉर्म, ये आप नहीं पढ़े हैं। वेरिएबल सेपरेशन एंड इट्स क्या, रेड्यूसिबल फॉर्म, एंड इट्स रेड्यूसिबल फॉर्म। यदि आपने ये पढ़ रखा है तो आपके लिए ये क्वेश्चन है कि देखिए रेड्यूसिबल फॉर्म तो होता जरूर है वेरिएबल सेपरेशन का, बट ये लगता किस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन में और क्यों लगता है, ठीक है। तो वेरिएबल सेपरेशन एंड इट्स रेड्यूसिबल फॉर्म, मतलब ये तो 12 तक था और ये अभी आ गया है ना रेड्यूसिबल फॉर्म। दूसरा है ये आपका आएगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी था होमोजीनियस एंड इट्स रेड्यूसिबल फॉर्म, होमोजीनियस भी और इसका भी रेड्यूसिबल फॉर्म है। फिर यही क्वेश्चन है कि रेड्यूसिबल इसमें क्यों लगाते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन रहता है कि रेड्यूसिबल लगाना पड़ता है, ठीक है। फिर आगे आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स रेड्यूसिबल फॉर्म, एंड इट्स रेड्यूसिबल फॉर्म। इस लेवल से यदि आप पढ़ लेते हैं
तो आपको कंपटीशन के लिए ना, कम्पिटिटिव लेवल के लिए, यदि कोई भी एग्जाम है जिसमें कम्पिटिटिव लेवल पे ये सब मैथ्स पूछा जाता है, आपको बीएससी मैथमेटिक्स पूछा जा रहा है, तो आपको अलग से कुछ करने का जरूरत नहीं है, आपको एकदम से सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स रेड्यूसिबल फॉर्म, फिर वही बात है, रेड्यूसिबल क्यों लगाते हैं ये सब में, ये सब क्वेश्चन है आपके लिए, जब मैं ये कराऊंगा तो मैं बताऊंगा जरूर कि ये क्यों लगाते हैं, अभी तो बस हम टॉपिक लिख रहे हैं। और फिर इसके आगे इसमें आपको मिलेगा ना, इसमें मिलेगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपके लिए नया है अभी, और ये पढ़ना भी है, यहाँ से एक क्वेश्चन श्योर मिलेगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज हमने क्या क्या देख लिया, आज हमने देखा कि क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसे तो बताया आपको ना कि ये आपका क्या पेपर 4 है, सेमेस्टर 2 पेपर 4, तो उसी में हम लोग देख रहे हैं कि क्या देखें ना कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, आज हम लोग देखें। उसके आगे हम लोग देखें कि ठीक है डिफरेंशियल इक्वेशन तो, बट उसका टाइप्स क्या क्या है, उसका टाइप्स क्या क्या है। 2 टाइप्स का डिफरेंशियल इक्वेशन, एक क्या ODE मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और एक क्या हुआ PDE पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब हम लोग देख चुके हैं। 1 मिनट देख लीजिए, पेज हम फिर से ओपन करते हैं। हाँ, एक क्या था हमारा, एक था ना डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या ODE एंड एक क्या है PDE। तो ODE किसको बोलते हैं और PDE किसको बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या, इंडिपेंडेंट क्या। आप ये सब एकदम कॉन्सेप्ट समझ के रखिए, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा ये टॉपिक में, कभी भी नहीं, ठीक है। फिर हम लोग देखिए सॉल्यूशन टाइप्स क्या क्या है, फिर हम लोग साइड में देखिए ऑर्डर डिग्री को थोड़ा बहुत रिकॉल किए, एंड सॉल्यूशन टाइप्स में क्या देखे, जनरल सॉल्यूशन क्या, एंड पर्टिकुलर क्या, और क्या फिर हो गया सिंगुलर सॉल्यूशन क्या, है ना, ये सब देख लिए। एंड इसके आगे हमने क्या देखा, इसके आगे देखिए कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको पहले फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री पढ़ाऊंगा मैं, एंड उसके आगे फिर जो मतलब सेकंड ऑर्डर वाला बात होगा वो सब करेंगे, और ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट ऑर्डर में हमको ये 4 टॉपिक पढ़ना है, फर्स्ट ऑर्डर में ये चारों पढ़ना है, एंड यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा। फिर इसी तरह से हमारा जो है ना डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ये सीरीज है ये आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो इस ये जो सेशन है इसमें हम लोग यहीं तक रखेंगे, एंड ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया पेपर 4 का। फिर आगे हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। इस पेपर में और रियल में थोड़ा डिफरेंस है कि इसमें ज़्यादा बनाना है आपको, तो आपको मज़ा आएगा इसमें बनाने में, है ना, इसमें लगेगा कि चलिए ठीक है मैथमेटिक्स दिख रहा है। तो आज के सेशन में यही तक, थैंक यू।